दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, दिल मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। आज 12 नवंबर को साहित्य प्रेमी मंडल और डायमंड पॉकेट बुक्स के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय हास्य व्यंग कवि डॉक्टर परवीन शुक्ल जी का 50वां जन्मदिन परवीन पर्व के रूप में मनाया गया। इस स्वर्ण जयंती के विषय में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि आपने जन्मदिन तो बहुत देखे होंगे, पर ऐसा ऐतिहासिक जन्मोत्सव आप प्रथम बार देखेंगे। देश के बड़े बड़े कवि डॉक्टर परवीन शुक्ल जी को बधाई देने पहुंचे और श्रोता बनकर लगभग 7 घंटे तक चले इस पूरे कार्यक्रम का आनंद लिया। आज के कार्यक्रम का मंच संचालन डॉक्टर कीर्ति काले जी ने बहुत ही शानदार किया। मैं नमोकार चैनल परिवार की ओर से परवीन भैया को जन्मदिन की बधाई देना चाहूंगा, जो एक बड़े कवि होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी है, और उन्होंने नमोकार चैनल को मीडिया पार्टनर के रूप में कार्यक्रम की कवरेज के लिए सादर आमंत्रित किया। आइए पहले साथ मिलकर डॉक्टर परवीन शुक्ल जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद आपको सुनाएंगे देश के वरिष्ठ कवियों ने परवीन जी के विषय में क्या कहा। नमोकार चैनल हिंदी और उर्दू साहित्य का सबसे प्रसिद्ध और नंबर 1 चैनल है। यदि आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से कवि सम्मेलन, मुशायरे, धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करा के लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र। खुशी की रोशनी है लाया, ये दिन है प्यारा आया। खुशी की रोशनी है लाया, ये दिन है प्यारा आया, जन्मदिन तेरा। खुशी की रोशनी है लाया, ये दिन है प्यारा आया, जन्मदिन तेरा। तो मैंने गीत है ये गाया, सुरों से भी सजाया, जन्मदिन तेरा। सपने ये तेरे है ख्वाबों के बसेरे, पूरे हो यही है कामना। जो तोहफा आज तुमने पाया, बड़ा ही रंग लाया, जन्मदिन तेरा। खुशी की रोशनी है लाया, ये दिन है प्यारा आया, जन्मदिन तेरा। मैं तेरी जिंदगी संवारूं, खुशी की तितलियां मिलाऊं, ये रंग सारे मैं उड़ाऊं, मैं खुद भी उसमें रंग जाऊं। जो भी ख्वाहिशें दिल में है तेरे, जो भी ख्वाहिशें दिल में है तेरे, मैं सारी की सारी वो पूरी करूँ। वो देखो चांद का बसेरा है, उसने भी मनाया, जन्मदिन तेरा। खुशी की रोशनी है लाया, ये दिन है प्यारा आया, जन्मदिन तेरा। खुशी की रोशनी है लाया, ये दिन है प्यारा आया, जन्मदिन तेरा। तो मैंने गीत है ये गाया, सुरों से भी सजाया, जन्मदिन तेरा। सपने ये तेरे है ख्वाबों के बसेरे, पूरे हो यही है कामना। जो तोहफा आज तुमने पाया, बड़ा है रंग लाया, जन्मदिन तेरा। मित्रों, आज है 12 नवंबर का दिन।
12 नवंबर हम लोगों को इसलिए याद रहता है क्योंकि आज है डॉक्टर परवीन शुक्ल जी का जन्मदिन और वो भी 50वां, जिसे मनाया गया परवीन पर्व के नाम से। और परवीन पर्व का ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, मैं ये कहूँगा कि हमने नमोकार चैनल ने इतने सारे कवि सम्मेलन रिकॉर्ड कराए हैं, लेकिन शायद ही मेरी नज़र में भी कोई ऐसा कार्यक्रम देखने में आया हो जो लगभग 6-7 घंटा चला और पूरी जो पब्लिक है वो बरकरार रही, वो बनी रही, एक भी पर्सन वहाँ से उठकर नहीं गया। तो मैं सबसे पहले तो प्रवीण भैया को जन्मदिन की बधाई दूंगा नमोकार चैनल के माध्यम से कि भैया बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं जन्मदिन की। और ये जो कार्यक्रम रहा भैया, इसकी कैसे रूपरेखा तैयार की गई? मुझे पता है आप तो इन सब चीज़ों में कभी भी आगे रहते नहीं हैं, तो ये किसका आइडिया था कि इस प्रकार से ये प्रवीण पर्व मनाना चाहिए? प्यारे राहुल, जैसा कि आप जानते हो मेरे बारे में, मैं सबसे पहले तुम्हें भी शुभकामना दूंगा, नौनी को भी और हमारे नमोकार चैनल को भी, जिस पर मेरी बहुत सारी वीडियो लोगों ने देखी हैं और उन वीडियोज़ के माध्यम से बात देश की बहुत सारी जनता जनार्दन तक पहुंची है कि मैं कोई सायास प्रयास नहीं करता। और मेरे बहुत सारे दोस्त कहते हैं, मुझ पर तो ये आरोप लगाया जाता है कि भैया आप इतना काम करते हो पर आप मीडिया पर उतने सक्रिय नहीं हो। तो ये प्रवीण पर्व मतलब 12 नवंबर को जन्मदिन आ रहा था, धीरे धीरे पास आ रहा था और लग रहा था कि कुछ होना चाहिए। तो फिर अचानक ये बात हुई, एक दिन प्रवीण की हमारी बात हुई, निर्दोष भाई साहब भी उसमें शामिल थे। ये इधर निर्दोष भाई साहब साहित्य प्रेमी मंडल के कोषाध्यक्ष हैं। तो बात ये हुई कि कुछ अलग से किया जाए। तो फिर हम पहले 1 हुए, फिर 2 हुए, फिर निर्दोष जी हुए 3, और फिर मंगल नसीम जी ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, बैठ के बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इसे प्रवीण पर्व का नाम देंगे। और उन्होंने अचानक कहा था उस दिन, मतलब भाई साहब भी थे और मैं भी, कि क्या प्रवीण उत्सव हो जाए, प्रवीण उल्लास हो जाए, जन्मोत्सव समारोह हो जाए, कुछ इस तरह का। तो उन्होंने कहा नहीं, इसे प्रवीण पर्व नाम दिया जाएगा। तो उनकी बात हम मानते हैं। हमने कहा ठीक है, प्रवीण पर्व के नाम से इस कार्यक्रम को करते हैं। और फिर बात होती गई, फिर मेरी बात हुई, मैं सपना सोनी जी से बात हुई, तो इन्होंने कहा कि 7-8 कार्यक्रम हम दौसा में कर सकते हैं। डॉक्टर राजीव राज से बात हुई, तो वो ऑलरेडी पहले से ही फेसबुक पेजेस पर सक्रिय थे और कार्यक्रम करा रहे थे। अपने एक संस्था का नाम पहल के पेज से कार्यक्रम करा रहे थे। तो राजीव राज ने भी कहा कि हम पहल के पेज से कार्यक्रम कराएंगे। हमारे एक मित्र हैं, वो आज आ नहीं पाए, उनके यहाँ थोड़ा सा कुछ कार्यक्रम था संस्थान में जहाँ वो कार्य करते हैं, चेतन आनंद। उन्होंने कहा कि हम देवप्रभा प्रकाशन से भी कार्यक्रम करवाएंगे। और कीर्ति काले जी, वो भी सक्रिय रहती हैं बहुत सारे कार्यक्रमों में, 3-4 संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, प्रेरणा दर्पण, साहित्य 24 आदि इत्यादि। और तो उन्होंने कहा कि कुछ कार्यक्रम हम भी करवाएंगे। और जब इतने सारे कार्यक्रम एक साथ जुड़े, तो कहीं से पीके ने कहा, कहीं से भाई साहब ने कहा, कहीं से कि भाई फिर तो एक काम हो सकता है कि जब 50वां जन्मदिन है तो ये कुल मिला के 50 कार्यक्रम किए जा सकते हैं। तो एक विचार पनप गया मन में कि ठीक है कि 50 पर, ये था कि होंगे या नहीं होंगे, पर एक विचार आ गया कि 50 पर 50 किए जा सकते हैं। तो प्रवीण एक अद्भुत कार्यक्रम हुआ था, बहुत सारे लोग उसमें जुड़े थे। एक ही कार्यक्रम में 5 देशों के लोग जुड़े थे। देखा था प्रवीण ने, देखा था अमेरिका के जो सबसे बड़े साहित्यकार हैं, वो सुनेंगे आपके चैनल के माध्यम से, अनूप भार्गव नाम है उनका। और ये मेरे मित्र हो सकता है उन्हें नहीं जानते हो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भोपाल में जब विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था तो विदेशों के केवल 2 लोग चुने गए थे जिनको मोदी ने अपने हाथ से अवार्ड दिया। मोदी जी ने सम्मानित किया था और उनकी विदेश की सेवा के लिए। तो उनमें से एक थे अनूप भार्गव। नमोकार चैनल को भैया क्या कहना चाहेंगे? आपका हमेशा आशीर्वाद मिलता है। नमोकार चैनल ने बहुत अच्छा काम किया है, कविताओं को प्रसारित करने में काम किया है। और यदि थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो राहुल के पास ऐसी मुस्कान है, वो मुस्कुरा के देख लेता है, तो फिर वो कमी भी उस मुस्कान के पीछे गोलमोल हो जाती है। तो उस कमी के पीछे भी फिर ऐसा लगता है कि नहीं, कोई कमी नहीं है और कोई कमी होती नहीं है। राहुल में सबसे अच्छी बात क्या है? एक खराब बात भी बता दूं, एक अच्छी बात भी बता दूं। मेरा जन्मदिन नहीं है, खराब भी चलेगा। नहीं, मैं तो चैनल से दोनों बात बता दूं। राहुल में खराब बात तो ये है कि इसको जगाना पड़ता है, ये जागता नहीं है। इसको कहना पड़ता है, हे मेरे हनुमान देख सामने समुद्र है और वो लंका पार करनी है और वहाँ जाना है छलांग मारकर और फिर लंका को ध्वस्त करके लौटना है। इसको बताना पड़ता है कि देख वो लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है और तू खड़ा हो और तू बूटी लेकर आ। अब इसको एक बार ये बता दो कि बूटी लेकर आनी है, तो ये बूटी के बजाय पूरा हिमालय पर्वत लेकर आ सकता है, लेकिन इसको बताना पड़ेगा कि बूटी लेकर आनी है। यदि इसे नहीं बताओगे कि बूटी लानी है तो फिर राहुल
को बताना पड़ता है, कहना पड़ता है। लेकिन इसको जब कह दिया जाता है, बहुत शानदार इसने फिल्म बनाई मेरे पिताजी के बारे में, मेरे बारे में, और आइडिया पूछता रहता है कि भैया कोई नया आइडिया बताओ। अच्छी बात जो है राहुल की ये है कि ये जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, अच्छा करना चाहते हैं, और उसमें एक बार कोई बात समझ में आ जाए तो उसमें फिर अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, पूरा मन लगा देते हैं, और पूरे मन की सारी एकाग्रता लगा देते हैं, और काम को समय सीमा में ख़त्म करते हैं। तो इसलिए चैनल भी आगे बढ़ रहा है, राहुल भी। बस ये है कि एक बार बताना तो पड़ता है कि राहुल ये करना पड़ेगा। चिंता ना करें, आज 51वें जन्मदिन पे मैं भैया को अभी से प्रॉमिस करता हूँ, इन्हें जगाना नहीं पड़ेगा। मैं जड़ी बूटी पहले ला के रख दूंगा, कोई मूर्छित हो या ना हो। तो देखो ये बात मैंने, अब आप समझ गए, ये बात मैंने इसीलिए बोली थी कि राजीव ये कहे कि जड़ी बूटी पहले आएगी। तो आज ये राहुल ये बोले कि जड़ी बूटी पहले आएगी। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस नमोकार चैनल को भी, और जो इसकी स्वामिनी है, सुनीता नाम है ना उनका, मम्मी का, सुनीता जी को भी, जो राहुल की माता जी हैं, और पूरे चैनल को, कि सब बढ़िया चलता रहे, जन्मदिन मनते रहें, और नमोकार चैनल उन्हें लोगों तक पहुंचाता रहे। और सबको राजीव सबको दिखा दो, ये मेरी बहन है, सपना है, ये मैं बताता जा रहा हूँ, ये हमारे रसिक हैं जो आज सुबह घर पर पधारे थे। आइए, आप आ जाओ मंजू, ये मंजू हैं, कल्पना जी ये आ हमारी कल्पना जी आ गई हैं, ये मेरी छोटी बहन पारुल है, और ये मेरे जीजा जी निखिल जी हैं खड़े हुए, ये संजना जी हैं, और इधर ये मेरे जीजा जी आदेश जी उपस्थित हैं, और ये हमारा प्यारा पीके, इसको तो आपके चैनल ने बहुत सारी कविताएं इसकी प्रसारित की हैं, और ये सपना सोनी जी हैं जिनके बहुत सारे गीत अभी आपने अपने यहाँ से टेलीकास्ट किए हैं, मेरे बड़े भाई साहब निर्दोष शर्मा जी। और सब कुछ मैंने बताया कि जो प्रवीण पर्व में हुआ उसका बहुत क्रेडिट उन्हें जाता है। और ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं श्री कुलदीप शर्मा जी और मत भूल जाना अंजलि जी, तो ये सब लोग उपस्थित हैं। और ये के भाई हमारे के भाई हैं, तो मैं सबकी तरफ से एक बार जरा मिलके गा दो, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, दिन है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। चलिए एक और, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू डब्लू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू मी, टू मी, दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। मित्रों, जैसे कि आपको पता ही है कि हम 50वां जन्म दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी का, और मैं बताना चाहूँगा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सौरभ जैन सुमन भैया। तो इनका मैं बहुत आदर करता हूँ और हमारे चैनल को बहुत ही सपोर्ट करते हैं भैया। और मैं बताना चाहूँगा कि आज इनका कार्यक्रम भी था, अनामिका दीदी और भैया कहीं कार्यक्रम में थे, इतने 100 किलोमीटर का फासला तय करके इस कार्यक्रम में पहुँचे। इससे पता चलता है, कहते हैं कि तन से फासले तय नहीं होते, मन से होते हैं। तो सारे फासले तय करते हुए भैया यहाँ इस कार्यक्रम में पहुँचे। तो सबसे पहले तो साधुवाद देना चाहूँगा मैं आपको। तो आप क्या कहना चाहेंगे भैया? जन्मोत्सव तो हम सभी मनाते हैं, जन्मदिन सभी मनाते ही हैं, लेकिन आज का जो ये गोल्डन जुबली है, तो इस विषय पर आपकी क्या टिप्पणी? मैं एक बात ही कहना चाहूँगा राहुल भाई, ये जो प्रवीण पर्व हम लोग मना रहे हैं, ये 1 नवंबर से शुरू हुआ था, और जिस समिति में ये निर्णय लिया गया था कि हम लोग प्रवीण पर्व मनाएंगे, मैं उसका सदस्य हूँ। हम लोग भी उसमें थे जब ये वाली बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी। बाद उसके प्रवीण भैया को मैं ये मानता हूँ कि जो नवोदित कवि हैं, उनके लिए वो विश्वविद्यालय जैसे हैं। इतना कुछ उनसे सीखने को हम लोगों को मिल सकता है जितने की कल्पना भी शायद हम लोग ना करें। मैं तो ये कहूँगा कि जब मैंने पहला मंच किया था, वो जैन समाज का था, बिहारी कॉलोनी शाहदरा का, तो उसमें जब सारे कवियों का, क्योंकि मेरा नाम नहीं छपा हुआ था उस कार्यक्रम में, जैन समाज का कार्यक्रम था वो, तो जब पहली बार मैं वहाँ पर नीचे खड़ा हुआ, बस ये वेट कर रहा था कि सारे कवि ऊपर चले गए, मेरा भी नाम बोलेगा। आपने भैया के कार्यक्रम में भी बोला मैंने इस बात के लिए। तो नीचे आया एक शख्स जिसको मैं नहीं जानता था, मैं उस कार्यक्रम में केवल हरिओम जी को जानता था। तो वो नीचे आए और मेरे पास इस तरीके से कंधे पर हाथ रख के उन्होंने कहा कि बेटे तुम भी कवि हो क्या? मैंने कहा हाँ जी। तो बोले ऊपर क्यों नहीं आ रहे? मैंने कहा नाम नहीं बुला रहे, भूल जाएगा नाम। और ये कह कर के मुझे अपने साथ ऊपर लेकर के गए, एंड ही वॉज द पर्सन हु इज़ नोइंग एज डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। नवोदित कवियों को नेह देने वाला, अपने बड़ों को आदर करने वाला,
एक ऐसा विश्वविद्यालय जिससे हम कवियों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो हम लोगों के लिए तो ये उत्सव का विषय है ही। हिंदी साहित्य अकेडमी के वो राष्ट्रीय दिशा निर्देशक हैं, तो ये भी हमारा दायित्व भी था। एक कार्यक्रम हम लोगों ने काव्य तुनीर के माध्यम से किया था, एक पूरा साक्षात्कार डॉक्टर साहब का इसी संदर्भ में लिया था, प्रवीण पर्व के संदर्भ में। और फिर उसके बाद कल हम लोगों ने हिंदी साहित्य अकेडमी राजस्थान की तरफ से एक अलग कार्यक्रम भी किया था, जो ऑनलाइन कवि सम्मेलन था। तो हम लोग लगे हुए हैं। और बहुत मैं भैया के लिए कहना चाहूँगा, राहुल भाई के लिए, कि कोई भी साहित्यिक अगर गतिविधि होती है, और विशेषकर अगर हम कवि कुल की बात करें, तो एक नाम निसंदेह वो हो सकता है कि कुछ कारण क्या रहे हों मुझे नहीं पता, लेकिन कवियों को ये तमीज़ बताने वाला कि ये नेटवर्क होता क्या है, इसके माध्यम से आप कितना अर्जित कर सकते हो। उन कवियों को जिनको घरों में कोई नहीं सुनता था, छोटे छोटे कार्यक्रम करते थे, उनको विदेशों तक की यात्रा करवाने का अगर किसी एक व्यक्ति को श्रेय जाता है तो निश्चित तौर पर राहुल भाई हैं। नवकार चैनल है जिसने बहुत मेहनत करके इन कवियों को ये सिखाया कि आप इससे भी अर्जित कर सकते हैं, अपना नाम बड़ा कर सकते हैं। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। तो मित्रों, जैसे कि आपको ज्ञात है कि आज डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी का 50वां जन्म दिवस बहुत ही ऐतिहासिक रूप में मनाया जा रहा है, जिसका मंच संचालन किया है हमारी प्यारी डॉक्टर कीर्ति काले जी ने। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो नमोकार चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। तो कीर्ति जी, क्या कहना चाहेंगी? जन्मोत्सव तो सभी मनाते हैं, लेकिन आज के जन्मोत्सव में आपको क्या विशेष लगा? देखिए राहुल जी, विशेष ये लगा कि 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक ऑनलाइन और ऑफलाइन 70 कार्यक्रम हुए देश विदेश में, केवल भारत में ही नहीं, भारत के विभिन्न शहरों से लेकर विदेशों में भी, अमेरिका में हुआ, कनाडा में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, सिडनी में हुआ, कितनी जगह मैं गिनाऊं, और पूरे देश पूरे विदेशों से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। और ये जिस तरह से हमने सोचा था कि हम 50 कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल 50 वर्ष के हो रहे हैं, लेकिन सबका प्यार, स्नेह और आदर इतना था कि हर कोई संस्था चाहती थी कि उनका कार्यक्रम हो। और मैंने तो ये स्मारिका प्रकाशित की है साहित्य 24 और प्रेरणा दर्पण के माध्यम से। उसमें मैंने लिखा है संपादकीय में कि ऐसा हिंदी साहित्य के इतिहास में आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, किसी कवि का जन्मदिन इस तरह से नहीं मना कि उसके 50वीं वर्षगांठ उसके जीवित रहते हुए पूरे विश्व भर में मनाई जाए और एक साथ 70 कार्यक्रम आयोजित हों। तो ये एक तरह का बहुत नया प्रयास था, जो आप सब लोगों के सहयोग से बहुत सफल रहा। और नमोकार चैनल के माध्यम से ये कार्यक्रम इतने दूर दूर तक पहुंचता है। कवियों की कविताओं को राहुल जी नमोकार चैनल के माध्यम से बहुत देश विदेश में पहुंचा देते हैं। तो कोई नया से नया कवि भी होता है, वो एक दिन में अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। ये नमोकार चैनल की बहुत बड़ी देन है। मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, नोनी जैन और राहुल जैन दोनों को और इनके सारे सहयोगियों को। ऐतिहासिक जन्म दिवस हो गया है, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल वास्तव में एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, बहुत बड़ा कवि होना देश में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक बड़ा व्यक्तित्व होना ये अपने आप में बड़ी बात है। जब भी प्रवीण भैया को देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि जितना उन्होंने साहित्य के माध्यम से लोगों को कमाया, समाज में अपना नाम कमाया, और जिस तरह से वो बहुत सौम्य रहते हैं, अगर उसका 10% भी हम कर लेते हैं तो अपना जीवन सफल समझेंगे। नमोकार चैनल के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा बोलोगे। नमोकार चैनल जो है, नमोकार चैनल बहुत अच्छा चैनल है। एक समय पर साहित्य की सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड कर जनता जनार्दन तक पहुंचाना नमोकार ने हमेशा अपना नैतिक कर्तव्य समझा। और नमोकार को मैं ये शुभकामनाएं देता हूं। मेरी भी आपने स्टार्टिंग में बहुत सारी कविताएं डाली थी और वो मिलियंस में गई थी। तो बस मैं नमोकार चैनल को यही शुभकामना देता हूं कि राहुल जैन मेरे जो प्यारे भाई भी हैं, और राहुल जैन का पूरा परिवार इस चैनल में लगा रहता है। मेरी माता श्री भी लगी रहती हैं, मेरी प्यारी दोस्त और वर्तमान में राहुल की वाइफ नोनी जैन, वो भी इसमें लगी रहती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये चैनल दिन प्रतिदिन ऐसे ही सफल होता रहे। और मैं राहुल तुम्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने जो साहित्य का अद्भुत कार्य किया था। लोग कविता लिख सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने जनता जनार्दन तक पहुँचाया है। मैंने देखा कि बहुत सारी विसंगतियाँ भी सामने आई, चैनल को चलाने में बहुत कठिनाइयाँ भी आई। जब हम बड़ा काम करते हैं तो कठिनाइयाँ भी आती हैं, चीज़ें भी इधर उधर होती हैं, लेकिन एक बड़ा योद्धा वही है जो हज़ारों लाखों की सेनाओं के बीच डटकर मुकाबला करता रहे और युद्ध लड़ता रहे। तो तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमोकार चैनल को मेरी कोटि से शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। अब मित्रों, हम आपको मिलवाते हैं उन कवित्री से। सपना सोनी इनका नाम है
और ये सोनी सोनी ऐसी बातें करती हैं कि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल के जन्म दिवस पर इन्होंने पूरा गीत ही लिख डाला। और वो गीत आपने नमोकार चैनल के माध्यम से पहले तो सुना ही है, लेकिन जब आज इन्होंने मंचों पर पढ़ा वो गीत, मंच पर पढ़ा तो पूरी पब्लिक का, जितने भी यहाँ पर श्रोता आए हुए थे, और श्रोता भी कौन, जो दिग्गज कवि हैं, जो बड़े बड़े कार्यक्रमों में मन संचालन करते हैं, काव्य पाठ करते हैं, वो इनकी कविताओं पर झूम रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही अच्छा गीत लिखा, और आपकी कलम से पता चलता है कि आप सब कुछ लिख सकती हैं, सारी विधाओं में लिख सकती हैं। तो आज के कार्यक्रम के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आज का कार्यक्रम अद्भुत था, अविस्मरणीय था। मेरे जीवन का तो पहला ऐसा कार्यक्रम, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी कवि का इतने बड़े स्तर पर इस तरह से हम जन्म उत्सव मना रहे हैं। और ये 50वां जन्म दिवस हम सभी पूरे कवि समाज को सदैव याद रहेगा, सदियों सदियों तक याद रहेगा। इसके लिए हमने 1 तारीख से लेकर के लगभग 70 कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किए। कुछ कार्यक्रम मैंने अपने शहर दौसा में किए, रोटरी क्लब के माध्यम से, जहाँ हरी बोल संध्या भी करवाई, वृक्षारोपण भी हमने किया, झुग्गी झोपड़ियों में मिठाइयाँ भी, बच्चों को पटाखे भी हमने बंटवाए। इसके अलावा हमने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो मैंने मेरी कल्पना से परे थे। और मैं इन सब चीज़ों के लिए मैं खुद अपने पूरा श्रेय मुझे नहीं, मेरे शहर को जाता है। मेरे शहर में बस कुछ 2-3 लोगों से चर्चा हुई, शिवशंकर सोनी जी रोटरी क्लब के अध्यक्ष हैं, बस उनसे चर्चा हुई और आगामी कार्यक्रमों का उन्होंने ही संयोजन किया और मुझे तो सिर्फ उससे अवगत कराया, वो पोस्टर भेज करके मेरे इनबॉक्स में। तो मेरे लिए बहुत अविस्मरणीय था और बहुत ही अद्भुत, बहुत ही स्पेशल। और मैंने जो गीत लिखा, अभिनंदन गीत लिखा है डॉक्टर साहब के लिए, वो गीत जिस प्रकार से नमोकार चैनल के पेज से, पृष्ठ से और यूट्यूब के चैनल से जहाँ जहाँ भी पहुँच रहा है, लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और जिन लोगों ने नहीं सुना वे भी सुनेंगे, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ राहुल जैन और नौनी जैन का। और पुनः डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी को जन्म दिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। तो मित्रों, अब हम हैं समापन की ओर, जहां पर इंटरव्यू का समापन चल रहा है। तो वहां पर अब बारी है दादा मंगल नसीम जी की। दादा मंगल नसीम जी वो शख्सियत हैं जिन्हें डॉक्टर प्रवीण शुक्ल अपना गुरु मानते हैं, और हम सब, क्योंकि साहित्य के कहा जाए तो भीष्म पितामह हैं ये। तो दादा, आज के विषय में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जन्मोत्सव तो हम सभी मनाते ही हैं, लेकिन आज का जन्मोत्सव और आपके परम शिष्य डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी का जिस प्रकार से सभी ने मनाया, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? दरअसल ये आज का जन्मदिन क्या है, ये 12 दिन से जन्मदिन रोज़ ही मन रहा है और रोज़ ही कई प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो ये तो 12 दिन से एक यज्ञ की तरह हो रहा है, जिसमें लगातार जो आहुतियाँ हो रही हैं, लगातार संविधाएँ पढ़ रही हैं। और मैंने अपने जीवन में इतना विशाल स्तर पे एक 50वीं सालगिरह मनती हुई नहीं देखी, क्योंकि बहुत 70 प्रोग्राम जिसमें हो जाने, और हर आदमी को एक बेचैनी और एक उन्माद और एक जुनून है कि हमें प्रवीण जी को किसी तरह अपनी भावनाएं पहुंचानी है। तो न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी, अमेरिका में, जर्मनी में, सब जगह से प्रोग्राम्स हो रहे हैं। और आज समापन हुआ। आज का ये जो प्रोग्राम था ये एक्चुअल था, तो सब लोगों ने यहाँ इसको मनाया खूब। ये समझिए कि 1:30 बजे ये प्रोग्राम चला और 8:30 ख़त्म हुआ। तो इसका मतलब है कि 7 घंटे ये प्रोग्राम चला, जो कि बहुत आसान बात नहीं है आजकल के वक्त में, जबकि लॉकडाउन की दहशतें अभी तक भी बरकरार हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे का जन्मदिन इतनी खूबसूरती से मना और इतना सब लोगों ने पूरे मैं कहता हूँ मुल्क क्या, अब तो पूरी दुनिया ने मनाया। तो आई एम सो लकी, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे प्रवीण जैसा बच्चा मिला, जिसने मुझे हमेशा मेरा सर ऊँचा उठाने का मुझे हमेशा ये मौका दिया कि उसका जब भी कभी जिक्र आता है तो मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ और ईश्वर का बड़ा आभार करता हूँ कि उसने मुझे इतना प्यारा बच्चा दिया। ईश्वर सबको ऐसा बच्चा दे, प्रवीण को मेरी भी उम्र लगे, प्रवीण बहुत यशस्वी हों और हम लोग 100 साल 200 साल तक उसकी सलाह इसी तरह से उसके जन्मदिन बनाएं। प्रवीण बहुत ज़रूरी है आज के अदब के, आज के साहित्य के लिए प्रवीण बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। दादा, कुछ नमोकार चैनल को भी अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार कि नमोकार चैनल में मैं चैनल जैसा उसको नहीं मानता, मैं उसे अपना घर मानता हूँ। राहुल है, नौनी है, ये सब मुझे अपने बच्चे हैं मेरे दोनों, और वो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से बहुत सहज लगता है और ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल घर में अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ। मैं नमोकार चैनल के लिए तो इतना दुआगो हूँ, इतनी दुआएं मेरे मन से आती हैं कि ईश्वर आप लोग
दिन रात तरक्की करें, बहुत उन्नति करें, चारों ओर आपका यश फैले, नाम फैले। इन्हीं दुआओं के साथ फिर दोबारा आशीर्वाद। जीते रहिए। तो मित्रों, अब जानते हैं राष्ट्रीय कवि संगम के जो महाध्यक्ष हैं हमारे जगदीश मित्तल जी, पाऊ जी, और साहित्य में इनका जितना बड़ा योगदान है उसकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। तो आज इन्होंने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की और इस कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। तो मैं सबसे पहले तो नमोकार चैनल पर आपको बधाई देना चाहूँगा जगदीश दादा। आज प्रवीण शुक्ल जी का 50वां जन्म दिवस इस प्रकार से मनाया गया, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? प्रवीण जी व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व हैं, जिनके छाँव में कितने ही युवा कवि पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो कल प्रवीण जैसे बनेंगे। ऐसे डॉक्टर प्रवीण शुक्ल को उनके 50वें जन्म दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपको मिलवाते हैं पीके भाई से, जो अभी भी पीने में व्यस्त हैं, मतलब पानी पीने में व्यस्त है। तो आज के कार्यक्रम के बारे में पीके भाई क्या कहना चाहोगे कि जन्मोत्सव जैसा मनाया गया, मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो गया और इसे तो मतलब कौन से साहित्य के पन्ने में दर्ज किया जाए मुझे समझ नहीं आ रहा। राहुल भाई, 45 साल की उम्र मेरी हो गई और बहुत दिनों से मैं काव्य के क्षेत्र में पहले बहुत लंबे समय तक श्रोता रहा। अब कुछ कविता लिखने का भी प्रयास करता हूँ, मंचों पे भी जाता हूँ। और मैंने कभी काव्य के क्षेत्र में ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, किसी इंसान का इस तरह का पर्व मनते हुए नहीं देखा है। ये एक अलग तरह का एक कॉन्सेप्ट था और जो जानबूझ के नहीं बनाया गया। ये एक विचार आया, उस विचार पे मंथन हुआ, शुरू किया और कारवां बनता चला गया। ये कल्पना नहीं की थी उस समय कि हम क्या करेंगे, बस ये था कि कुछ अलग करने का प्लान है। अब वो अलग कैसे होता चला गया, अपने आप ही भगवान राम जो है उसको कराते चले गए हमसे। प्रभु की कृपा के साथ साथ इसमें दुनिया भर में जाके जो प्रवीण भैया ने प्रेम कमाया है, जो सम्मान उन्होंने प्राप्त किया है, छोटों को जो स्नेह दिया है, वो उनको लौटाया है लोगों ने इस रूप में। उनके बड़ों ने उनको आशीष दिए हैं, उनके छोटों ने उन्हें सम्मान दिया है और इस प्रवीण पर्व को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ सब लोगों ने मनाया है। यहाँ मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ, मतलब एक ये लग रहा था दीपावली का पर्व भी चला गया, सारे वो चले गए सारे, लेकिन प्रवीण पर्व का उल्लास दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया और आज वो अपने चरम सीमा पे है। हमने सोचा था कि 3 घंटे का प्रोग्राम रखेंगे, फिर भैया ने कहा नहीं 3 घंटे कम होते हैं, 4 घंटे का प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन ये कमाल हो गया कि 6.5 घंटे हो गए हैं तब जाके ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ है। तो ये प्रवीण शुक्ल के प्रति लोगों का प्रेम, लोगों का विश्वास, लोगों के प्रति जो उनका व्यवहार है वो प्रदर्शित करता है। 200-250 लोगों की गैदरिंग लगातार 1 बजे से लोग यहाँ आके बैठ गए हैं और अब वो 8 बजे, 7:15 बजे निकल रहे हैं, 8:30 बजे निकल रहे हैं। तो ये आज के व्यस्तम दौर में किसी व्यक्ति के जन्मदिवस के लिए अपने 6.5 घंटे खर्च करना दिल्ली जैसे महानगर में, ये बड़ी बात है। उस व्यक्ति को सैल्यूट तो बनता है। क्या बात है। नमोकार चैनल से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं और राहुल भैया हमारे, राहुल जैन जी, नौनी जैन, दोनों बहुत मेहनत करते हैं और एक असल में नमोकार चैनल एक पवित्र उद्देश्य को लेके काम करता है और उसका अपना इतना कोई उसमें स्वार्थ नहीं होता। न्यूज़ को लोगों तक पहुंचाना और वो अच्छे तरीके से पहुंचाना, अच्छी न्यूज़ की खोज करना और विशेष रूप से साहित्य के क्षेत्र में नमोकार चैनल का बहुत ज़्यादा दखल है। अच्छी अच्छी कविताओं को लोगों तक पहुंचाना उनका ध्येय है। मैं नमोकार चैनल को भी बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। तो मित्रों, अब आपको मिलवाते हैं आदेश कुमार शर्मा जी से, जो डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी के बहनोई भी हैं, उनके मित्र भी हैं। तो इस जो कार्यक्रम आज हुआ है, तो कैसे आइडिया आया कि ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, उसके विषय में कुछ बताइए आप। चलिए, सबसे पहले तो मैं प्रवीण जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत, प्रवीण जी आ जाइए आप भी,
परवीन जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 50वां साल और 70 पर्व मन गए कल तक, और आज 71वां था, तो कुल मिलाकर 71 पर्व मने। और ये बहुत बड़े हर्ष की बात है हमारे पूरे परिवार के लिए, पूरे कवि समाज के लिए, और मैं तो कह रहा हूँ पूरे विश्व में पहली बार ऐसा देखने और सुनने को मिला कि किसी कवि के दुनिया में किसी के भी मतलब ये इतने प्रोग्राम नहीं हुआ करते, और 50वें पर 71 पर्व होना ये बहुत ही मतलब उत्साह का विषय रहा। और लोग धीरे धीरे, शुरू में ये था कि चलो 2-4 प्रोग्राम हो जाएंगे, फिर 10 हो गए, फिर 15 हो गए, फिर 20 हो गए, फिर 25 हो गए, फिर 30 हो गए, और करते करते आज 71वां रहा, और ये बहुत बड़ी बात है। और परवीन जी की बहुत सारी बातें हैं जो मैं छोटी छोटी आपको कह दूं। हाँ, ऐसी जो कोई नहीं जानता। परवीन जी बहुत मेहनती हैं, सब जानते हैं। बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ये सब जानते हैं। ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का ऊंचाई पर जाना महत्वपूर्ण है, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस ऊंचाई पर बने रहना। लेकिन उस ऊंचाई से भी बने रहने से भी और महत्वपूर्ण है कि जैसे आदमी ऊंचाई पर जाता है उसकी बुद्धि जो है खराब होने लगती है, उसके अंदर एक अहंकार पैदा होता है, और वो उसके पतन का कारण होता है। लेकिन परवीन शुक्ल के बारे में ऐसा नहीं है। वो जितने बड़े होते गए उतना ही झुकते चले गए। अमूमन क्या होता है कि जैसे आदमी जितने बड़ा होता है वो एक खजूर के पेड़ की तरह हो जाता है। एक खजूर का पेड़ जो दिखने में तो ऊंचा लगता है, लेकिन छाया के नाम पर उस पर कुछ नहीं होता, फल के नाम पर उस पर कुछ नहीं होता। लेकिन परवीन शुक्ल छायादार वृक्ष तो ही, लेकिन फलदार भी हैं। जैसे आम का पेड़, बरगद का पेड़ छाया देता है, ऑक्सीजन भी देता है, लेकिन आम का पेड़ फल भी देता है। तो फलदार वृक्ष हैं। उन्होंने अपने नीचे छोटे छोटे दुनिया भर के कितने कवियों को अपने सानिध्य में कविता पढ़ने का मौका दिया, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया, और उनको देख कर खुश होते हैं वो। अमूमन लोग अपने से आगे बढ़ते किसी को खुश नहीं होते, लेकिन परवीन जी के बारे में वो खुश होते हैं कि भाई मेरे साथ। और पॉजिटिव ऊर्जा का जो भंडार है ना उनके अंदर, उसकी जितनी तारीफ की जाए। मैंने अपने 27 साल के रिश्ते में, मेरी उम्र 54 साल है, मैंने आज तक इतनी पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार मैंने किसी व्यक्ति में नहीं देखा। किसी की बुराई करते मैंने आज तक उनको नहीं देखा। हमेशा उसके पॉजिटिव पक्ष को वो रखते हैं और उसी पर वो काम करते हैं। तो उनके लिए मैं पंक्ति भी बोल देता हूँ। बी पॉजिटिव इनकी नेचर, बी पॉजिटिव इनकी नेचर, बी पॉजिटिव। इनका किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। आ जाए जो इनके पास, मिल जाए जो इनका साथ। आ जाए जो इनके पास, मिल जाए जो इनका साथ। हो जाए वो बी पॉजिटिव, हो जाए वो बी पॉजिटिव, हो जाए वो बी पॉजिटिव, हो जाए वो बी पॉजिटिव। परवीन जी मेरे ससुर साहब एक किताब थे, और परवीन जी उस किताब की रॉयल्टी हैं। परवीन BK शुक्ला जी ने एक किताब लिखी, और रॉयल्टी के रूप में परवीन जी ने उस किताब के प्रसार को अपने जिम्मे लिया, और पूरी दुनिया में उस विचारधारा को, उस साहित्य को, जो मेरे ससुर साहब परवीन जी के पिता श्री BK शुक्ला जी ने जो अपने मस्तिष्क में सुझाया था कि परवीन ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे होना चाहिए, वो परवीन जी ने उनके उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं, और बड़े मन से कर रहे हैं। यश कमा रहे हैं, कीर्ति कमा रहे हैं, और हमारा भी नाम रोशन कर रहे हैं। हमें भी अच्छा लगता है। हम भी परवीन शुक्ला जी के नाम से जाने जाते हैं। हमें भी लोग कहते हैं परवीन जी के जीजा जी हैं। अब राहुल भैया से हमारा परवीन जी के माध्यम से परिचय हुआ, लेकिन आज बहुत अच्छा हमारा प्यार है और बहुत सारा रिश्ता है। और छोटी बात और कोई मैं देख लेता हूँ, कुछ जो आपको बता दूँ। नमोकार चैनल के बारे में बोल नमोकार चैनल के बारे में बोल देता हूँ। नमोकार चैनल निस्वार्थ सेवा करने वाला एक ऐसा चैनल, और राहुल और नमोकार का एक पर्यायवाची बन चुके हैं। राहुल की आत्मा यानी नमोकार चैनल, और नमोकार चैनल मालिक राहुल जैन। तो मैं राहुल को भी बधाई देता हूँ, नमोकार चैनल को भी बधाई देता हूँ। ऐसे सुंदर सुंदर प्रोग्राम जो ये हमेशा करते रहें, और भविष्य में भी इससे ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम करें, आगे बढ़ें, तरक्की करें,
और हमारा भी नाम रोशन करें और चैनल का भी नाम रोशन करें, परिवार का भी नाम रोशन करें। धन्यवाद। मित्रों, आज डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी का जो ये 50वां जन्म दिवस मनाया गया, ये साहित्य प्रेमी मंडल और डायमंड पॉकेट बुक्स के तत्वाधान में मनाया जा रहा है। तो अब आपको मिलवाते हैं साहित्य प्रेमी मंडल के कोषाध्यक्ष निर्दोष शर्मा जी से। तो निर्दोष जी, नमोकार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के कार्यक्रम के विषय में आप क्या कहेंगे? प्रवीण शुक्ल की जितने वर्षों की कविता यात्रा है, उतनी ही मेरी एज ए श्रोता यात्रा उनके साथ रही है। और मैंने ये अद्भुत कार्यक्रम देखा, क्योंकि जिस तरीके से पूरा विश्व, पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवीण शुक्ल के लिए एकाकार हुआ है, और देश में भी और विदेश में भी जिस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए हैं वो वास्तव में अविस्मरणीय हैं। मैंने कविता में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं 30-32 सालों में। कविता को समझता भी हूँ और कवियों की भावना को भी समझता हूँ, लेकिन प्रवीण शुक्ल को लेकर जिस तरीके से पूरा कवि जगत एक साथ एकाकार एक मंच पर आया है, ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन आज कवियों के इस मंच पर जिस तरह का आज ये प्रवीण पर्व समापन हुआ है और 1 नवंबर से जो कार्यक्रम लगातार चल रहे थे, वो वास्तव में ये सिद्ध कर देते हैं कि इस पूरे विश्व में सभी कवियों द्वारा जो मान्यता प्रवीण को दी गई है, वास्तव में उन्होंने अपने आप को उनका एक सर्वमान्य स्वयंभू एक अपने आप को सिद्ध कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उनको अनुमति मिली है, लोगों ने जो मान्यता दी है, वो वास्तव में अविस्मरणीय है। यह बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, हम सब के लिए, साहित्य प्रेमी मंडल के लिए, कि उन्होंने अपने आप को ऐसा सिद्ध किया है और ये वर्ल्ड में और देश में दोनों जगह उन्होंने बराबर नाम कमाया है। वास्तव में यह अविस्मरणीय है। नमोकार चैनल के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रवीण की इस कविता यात्रा में हम सब के साथ साथ नमोकार की भी एक यात्रा रही है, जो वास्तव में बहुत ही उल्लेखनीय है, क्योंकि नमोकार का भी बड़ा सहयोग रहा है प्रवीण को इस जगह पर लाने के लिए। जैसे जैसे प्रवीण कविता यात्रा में आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे नमोकार मंत्र उनके साथ चलता रहा, नमोकार चैनल उनके साथ चलता रहा। और नमोकार चैनल का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उनका एक सहयोग जो प्रवीण को सदा मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहे। मेरी शुभकामनाएं प्रवीण के साथ और नमोकार चैनल के साथ हैं। मित्रों, अब आपको मिलवाते हैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी की माता से। तो ये माता सिर्फ उनकी नहीं है, हमारी भी है, हमें भी बहुत प्यार देती हैं, बहुत स्नेह है, क्योंकि भैया से मेरे बिल्कुल पारिवारिक संबंध है। तो मैं भी अक्सर आता रहता हूँ घर पे और मुझे बहुत प्यार मिलता है। तो आज के कार्यक्रम के विषय में अम्मा जी क्या कहना चाहेंगी आप? आज मुझे बड़ी खुशी का मौका है, क्यों मेरा बेटा आज 50 साल का होके 51 साल में लग गया, और सभी लोगों ने उसे बहुत सहयोग, बहुत प्यार और बहुत मतलब गिफ्ट वगैरह देकर बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। और अम्मा जी हमारे चैनल और बधाई दी, और नमोकार चैनल को भी मैं बधाई देती हूँ कि इनका ऐसे ही चलता रहे। धन्यवाद अम्मा जी। भैया अब मित्रों, आपको मिलवाते हैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी के परिवार से। परिवार तो वैसे काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिलहाल जो हमारे साथ यहाँ पर हैं वो है सपना जी। सपना जी डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी की बहन है, छोटी बहन है। पारुल जी हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने भाई के बारे में? देखो, जन्मदिन के बारे में तो सब बोल चुके, अब आपको कुछ ऐसी बात बतानी है जो लोगों को नहीं पता। देखिए, मैं एक तो आज बहुत खुशी का माहौल है, जन्मदिन से पर ही बात हो रही है तो उसका जिक्र तो स्वाभाविक है। ठीक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनकी जो सकारात्मक सोच है वही उनको आज यहाँ पर लेके आई है। तो कहते हैं ना कि जैसे जो हमारे अंदर होता है वही हमारे बाहर होता है, तो उनकी सकारात्मक सोच की वजह से वो यहाँ तक आए हैं। और उनके बारे में मैं वो कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो सभी लोगों को नहीं पता। कोई उनकी शरारत वाली बात बताओ। देखिए, शरारत वाली बात भी बताऊंगी, और एक इनकी बताऊंगी कि जैसे एक बार उनके अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि चाहे वो गर्मी में रहें चाहे वो सर्दी में रहें, तो वो कहते तो मन से है। अगर मैं सोच रहा हूँ सर्दी है तो सर्दी है, अगर सोच रहा हूँ गर्मी है तो गर्मी है। वो इतना अपने काम में विलीन हो जाते हैं, इतना एकाग्रता से उस काम को करते हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता मैंने खाना खाया है या नहीं खाया है या कुछ। शरारती वाली सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए वो मेरी छोटी बहन बताएगी, सब बातें मैं ही बता दूंगी तो वो क्या बताएगी। मेरे तो बड़े भाई हैं, तो मेरे साथ तो शरारतें नहीं हुई हैं। बाकी ये है कि मैंने भैया से ये सीखा है कि बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार करो। और जो मैंने एक सबसे बड़ी आज के माहौल में चीज़ सीखी कि वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं।
मैंने ये वाली जो चीज़ है आज के माहौल में बहुत ज़्यादा देखी है, जो मुझको उनसे सीखने के लिए मिलती है कि उनको किसी से ईर्ष्या नहीं होती बिल्कुल भी। और अगर कभी भी घर परिवार सामाजिक कोई भी नेगेटिव बात होती है तो वो कहते चलो छोड़ो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये वाली जो बात है वो एक बहुत बड़ी बात है और उसी बात को लेकर हम बहनें भी उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। और बस हम उनको यही कहना चाहते हैं कि हमारे भैया शतायु हों, वो बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप मित्रों सुनते हैं वंशिका से। वंशिका है डॉक्टर परवीन शुक्ल भैया की सुपुत्री और बहुत अच्छा बोलती है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये उनसे भी आगे निकल जाएगी इस क्षेत्र में, क्योंकि इसकी काव्य पर और जे शब्दों पर पकड़ बहुत अच्छी है। तो वंशिका, क्या कहना चाहोगी आज के प्रोग्राम के बारे में? क्योंकि देखो, बर्थडे तो हम सभी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज के बर्थडे में क्या स्पेशल आपको लगता है? अंकल, मैंने ऐसा बर्थडे नहीं देखा है किसी का भी मनते हुए। मतलब बहुत ही ऐतिहासिक मैं बोलूँगी इसको, बहुत ही मतलब मैं हमेशा याद रखूँगी कि ऐसा बर्थडे मेरे डैडी का मना था। शायद लाइक जो मतलब मेरे लिए तो जो डैडी है ना, आई थिंक मैं उनको कभी रिवर्ट बैक ही नहीं कर पाऊँगी। जिन लोगों ने उन्होंने मेरे लिए किया है कभी नहीं कर पाऊँगी। और जितना लोग उनको प्यार करते हैं, मतलब मैं भावुक हो रही थी डैडी के प्रति लोगों का प्यार देख देख के। मतलब मैंने 10 बार अपनी आंखें पूछी होंगी कम से कम कि कितना प्यार करते हैं लोग। और डैडी को देख के मैं भावुक हो रही थी कि उनको इतने लोगों की इतनी जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, इतना स्नेह है, इतना सब कुछ है। बस मैं बोलने के लिए मैं वर्डलेस हूँ, अभी कुछ स्पीचलेस हूँ, कुछ मैं बोल नहीं सकती हूँ। बस बहुत खुशी है मुझे।